जो रवि बड़ोला मारा गया वो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि इनका आदमी था। बिजनौर के लोग, मुजफ्फरनगर के गुंडे, बाहरी प्रदेश के रोहिंग्या मुसलमान, ये लोग यहाँ बसा रहे हैं और उनको अवैध बस्तियां उनकी काबिज करवा के नाले खाले में उनको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, नशे का कारोबार कर रहे हैं। जहाँ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, ये सारे गुंडे इन्वॉल्व है। मैं चाहता हूँ कि उमेश शर्मा काऊ को कड़ा सबक यहाँ से सिखाया जाए। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह जब राज्य बना था और यूकेडी को सीट मिली थी, उसके बाद उनने दल बदल दिया। शायद इस बार भी ऐसा हो। आप याद रखिएगा, मेरे सब रिकॉर्ड करके रखिएगा कि हमारी जो अंतिम यात्रा जो निकलेगी वो यूकेडी के झंडा हमारे छाती पे रखा होगा। दोस्तों, हमारे साथ है यूकेडी से आशुतोष नेगी जी। नेगी जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं इस बार? देखिए, मैं यहाँ देहरादून में, रायपुर में रहता हूँ। वैसे मूल निवासी पौड़ी का हूँ मैं। पौड़ी से मेरे लड़ने का मन था, लेकिन वो सीट आरक्षित है और जो आसपास की विधानसभा सीटें हैं वहाँ जो है हमारे युवा साथी बहुत मजबूती से वहाँ पर लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और इस वजह से, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे दूसरा सेकंड होम जिसे कहेंगे वो रायपुर है और मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं यहाँ से लड़ने का मन बना रहा हूँ और मैं काफ़ी लोगों को जोड़ भी चुका हूँ। बाकी जैसा दल चाहेगा, अगर मुझे यहाँ से टिकट दिया जाएगा तो मैं यहाँ से ज़रूर लड़ना चाहूँगा। तो जो ये जहाँ से आप लड़ने की सोच रहे हैं वहाँ पे बीजेपी की तगड़ी पकड़ है, क्या लगता है चुनौती देंगे या फिर जीत पाएंगे? देखिए, हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। लड़ना जो है, अगर कोई भी व्यक्ति लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। अब ये तो भाग्य है कि कौन कहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से टिकट मिलेगा तो मैं पूरा जीतने का प्रयास करूंगा। और मुझे जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे पहचान लेते हैं। जो भी मैं पिछले कुछ सालों में अपनी पहाड़ की जनता के लिए करता रहा, जो भी संघर्ष मैंने किया, तो कहीं ना कहीं उसका जो, मैं कहूँगा कि उसका जो प्यार, मुझे स्नेह जो लोगों का मिलता है, तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा यहाँ से वोट पड़ेगा और संभव है कि मैं चुनाव भी जीतूं। तो अभी यहाँ पे भाषणबाजी हो रही थी, तो एक भाषण में ये भी कह रहे थे कि यूकेडी की आखिरी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो अब बुजुर्ग हो गए हैं या फिर नहीं लड़ सकते आगे चुनाव। क्या लगता है? नहीं, वो उन्होंने भावनाओं में किया होगा, किसी बुजुर्ग ने कहा होगा। लेकिन देखिए, ये उत्तराखंड क्रांति दल की लड़ाई नहीं है। ये उत्तराखंड क्रांति दल जो है, ये मूल निवासियों का दल है। उनकी भावनाओं को समझिए। उनका कहना था कि 25 साल से हम जब सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो कब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे पुराने कार्यकर्ता बुजुर्ग होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो दुनिया से भी कई लोग चले गए हैं, जैसे दिवाकर भट्ट जी चले गए हैं, काशी सिंह गेरी जी बहुत बुजुर्ग हो गए। तो हमारे पुराने नेता जो है ना, अब थक रहे हैं। ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी आ रही है, आशीष नेगी आ गया है, मैं आ गया हूँ, बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये तो कारवां है, तो लड़ते रहेंगे। लेकिन पुराने लोग थक जरूर रहे हैं, लेकिन हम नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। और एक आखिरी सवाल ये कि हम रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ पे, जगह जगह रिपोर्टिंग करते, तो आप एक छाप छोड़ रहे हैं लोगों के दिमाग में कि आप उनके मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह जब राज्य बना था और यूकेडी को सीट मिली थी, उसके बाद उनने दल बदल दिया। भाजपा में चले गए, कांग्रेस में चले गए। शायद इस बार भी ऐसा हो। वो कह रहे हैं कि हम यूकेडी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन यूकेडी पे भरोसा नहीं है। इस पे क्या कहना? देखिए, इसमें हमें ये कहना है कि जो पुराने चीज़ें पुरानी हुई है, पुराना इतिहास है, उससे हमने सबक सीखा है। हम जो नई पीढ़ी के जितने नेता हैं, कोई भी उत्तराखंड क्रांति दल नहीं छोड़ने वाला। जैसे खासतौर पर मैं खुद की बात करूं तो मैं चाहे चुनाव जीतूं हारूं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बेसिकली एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। मुझे तो लड़ना है अपने समाज के लिए। और जब मैं अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठाई तो उस समय तो मैं यूकेडी में भी नहीं था। तो वो तो धीरे धीरे स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें लगा कि हमें एक दल के रूप में संगठित होना चाहिए। हम लड़ते रहेंगे। आप हमें मरते हुए भी इसी यूकेडी के झंडे के नीचे हमारी जो अंतिम यात्रा देखेंगे। आप काफ़ी युवा हैं, आप याद रखिएगा, मेरे शब्द रिकॉर्ड करके रखिएगा कि हमारी जो अंतिम यात्रा जो निकलेगी वो यूकेडी के झंडा हमारे छाती पे रखा होगा। तो रायपुर में तो लोग बोलते हैं कि काऊ जी अच्छा काम करे, फिर कैसे जीतेंगे? एक तो उन पे धनबल भी है, ऊपर से यूकेडी के पास धनबल की कमी है। धनबल से चुनाव नहीं जीते जाते, ये तो सभी को पता है। अब उन्होंने पिछले कुछ सालों में कुछ न कुछ अच्छा किया होगा। ऐसा भी नहीं है कि हर एक आदमी कुछ सारा ही कुछ बुरा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आइडियोलॉजी है यूकेडी के, उसके सख्त खिलाफ है। वो डेमोग्राफी चेंज कर दी है उन्होंने रायपुर की पूरी। डेमोग्राफी मतलब यहाँ पे जो लोग पहले मूल रूप से रहते थे, उनकी जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे कम हो रहा है और बाहरी प्रदेश के रोहिंग्या मुसलमान, बिजनौर के लोग, मुजफ्फरनगर के गुंडे,
ये लोग यहाँ बसा रहे हैं और उनको अवैध बस्तियां उनकी काबिज करवा के नाले खाले में उनको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, नशे का कारोबार वो कर रहे हैं। जहाँ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, ये सारे गुंडे इन्वॉल्व हैं। और एक घटना तो मेरे सामने हुई है उस पे डोभाल चौक पे, जो रवि बड़ोला मारा गया, वो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि इनका आदमी था। मैंने अपनी सामने, मैं वहीं बगल में रहता हूँ और इसी वजह से मैं चिन्हित करके इस विधानसभा चुनाव से सीट से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उमेश शर्मा काऊ को कड़ा सबक यहाँ से सिखाया जाए। कहाँ कहाँ है ये जगह? कहाँ पे है ये जगह जहाँ पे वोट बैंक के लिए आप बोल रहे हो कि बसा रहे हैं? आप नाले खाले सारे देख लीजिए, एक किनारे से। मैं तो आपको, आप चलिए, मैं आपको अभी तो क्या बताऊं, चलिए दिखा देता हूँ। यहीं से पूरा विधानसभा पूरी भरी पड़ी है, यहाँ से लेके पूरा रिस्पना से लेके शाहजारा रोड तक पूरा दिखा के आ जाऊंगा मैं आपको। आम वाला तरला, ऊपर तरफ रिस्पना पुल के नीचे, इधर आप जाएंगे सारा चूना भट्टा सभी जगह है। थोड़ा घूमना पड़ेगा आपको। हाँ, वो तो हम घूमते ही हैं, लेकिन क्या लगता है आप टक्कर दे पाएंगे, जीतेंगे कितने परसेंटेज? देखिए, टक्कर देना जो आप सवाल कर रहे हैं ना, टक्कर देना ना देना, ये आपको इसी से दिख रहा होगा कि अभी आज ये मजाक में ये जनसभा हो रही है, अभी कोई बहुत सीरियस नहीं है और इन लोगों को ये प्रायोजित भीड़ नहीं है। यहीं से आप आवाज कर लीजिए कि जिस दिन आशुतोष नेगी की प्रॉपर जनसभा यहाँ पे होगी, ये पूरा फील्ड आपको भरा हुआ दिखाई देगा। ये केवल मजाक है, अभी ये मजाक है। आप उस दिन आइएगा और मैं चाहता हूँ कि कवर करिएगा, आपको आवाज हो जाएगा इसी मैदान से कि आशुतोष नेगी यहाँ क्या करने वाला है इस विधानसभा में। तो आप ये जन समूह देख सकते हैं। आशुतोष नेगी जी का कहना है कि ये तो बस एक अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मतलब ये छोटा सा समूह है, आगे भी यूकेडी को बहुत ज्यादा समर्थन मिलने वाला है लोगों का। और रायपुर से लड़ने की बात कर रहे हो, रायपुर में भी जीत हासिल करेंगे। और ऐसी खबरों के लिए और ऐसी कवरेज के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।